साथियों, आप देख रहे हैं बीएमटीवी यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा। सभी साथियों को फूले स्वामी अम्बेडकर प्यार, जय भीम, जय जोहार, जय संविधान। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से अभी आप वीडियो दिखाएंगे किस तरह से बहुजन अध्यापक महिला हैं, उन्होंने किस तरह से ब्राह्मणवादी मानसिकता को, जो सरस्वती को शिक्षा की देवी बताते हैं, और स्कूल में 26 जनवरी को कार्यक्रम को लेकर किस तरह से गांव के लोगों ने बवाल किया और वह लड़की किस तरह से उन ब्राह्मणवादी मानसिकता वाले लोगों से भिड़ गई। सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है वीडियो। और साथियों, जिस तरह से बताया जा रहा है कि शिक्षा की देवी सरस्वती हैं और काल्पनिक तौर पे सरस्वती का निर्माण करके शिक्षा की देवी बनाकर उनको पूजा जाता है। और साथियों, उस वीडियो को लेकर साथियों जिस तरह से बवाल हो रहा है, पहले साथियों हमारे स्क्रीन पर आप ये पूरा वीडियो जरूर देखें, इसके बाद में हम वीडियो के बारे में आगे बातचीत करेंगे। बच्चों की देवी तो सरस्वती है। बच्चों की देवी तो देवी सरस्वती है। क्या होती थी क्या? इनको यहाँ से वहाँ चलो, परसों की मना तोड़ी है। क्या पढ़ गए, मास्टर बन गए। जगह पे बैठो और आराम से प्रोग्राम देखो। नहीं देखे प्रोग्राम बंद होगा तो यहाँ कुछ भी नहीं होगा। नहीं, पूजा करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा, नहीं करोगे पूजा। क्या करोगे आप? नहीं करोगे पूजा। करके देखो प्रोग्राम बंद करेंगे। ये दादागिरी चल रही है। दादागिरी है। सरस्वती की पूजा करो, कोई दिक्कत नहीं, करो फिर। जी की पूजा करो। दिया कुछ भी तो लगाती है। दिया से क्या मतलब है? हिंदू परंपरा याद नहीं है तुम्हें? आपको हिंदू परंपरा याद नहीं है? हिंदू से क्या मतलब है? हिंदू परंपरा पता नहीं है तुम्हें? हिंदू क्या है यहाँ पे? सरस्वती। साथियों, आपने वीडियो देख लिया होगा और यह वीडियो 12 जिले है, जो 12 जिले के किशनगंज पंचायत का एक सरकारी स्कूल का बताया जा रहा है। सरस्वती पूजा करने का दबाव बनाया गया, लेकिन साथियों जो शिक्षिका हैं, वो शिक्षिका का नाम है हेमलता बैरवा। और साथियों, इन्होंने जिस तरह से उनको दबाव बनाया जा रहा है कि शिक्षा की देवी सरस्वती उनकी पूजा की जाए और दीपक जलाया जाए, इस तरह से हमने वीडियो में देखा आपस में झगड़ा हो रहा है। और जो अध्यापिका है वो निडर है और वो जिस तरह से इन लोगों का निर्भीक होकर साथियों बगैर डरे हुए उनका मुकाबला कर रही है, क्योंकि इस तरह के आम घटनाओं को लेकर जो सरकारी एम्प्लॉय होते हैं वो डर जाते हैं, मान लेते कि कोई बवाल, कोई लफड़े के चक्कर में, सरकारी टेंशन के चक्कर में लोग इस तरह की बातों को इग्नोर करके और सरकार के ही और लोगों की सहमति को ज्यादा मान लेते हैं। तो साथियों, जिस तरह से वो भिड़ गए, वो कह रही कि शिक्षा की देवी नहीं, सरस्वती भारत में शिक्षा की देवी नहीं है। ये कोई भी यूनिवर्सिटी ने सरस्वती ने पीएचडी नहीं की। ज्योतिबा फूले की पत्नी सावित्रीबाई फूले ने साथियों यहाँ पे सबसे पहले महिलाओं के लिए स्कूल खोला और महिलाओं को शिक्षा से वंचित किया ब्राह्मणवादी धर्मशास्त्रों ने। पढ़ो ब्राह्मणवादी धर्मशास्त्र। महिलाओं को, भारत की संपूर्ण महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। नारी विद्या ना दे दाम, नारी को पढ़ने का अधिकार नहीं है, मारने पीटने योग्य है। और नारी को, स्त्री को तो इतना धार्मिक पाबंदियों से ब्राह्मणवादी धर्मशास्त्रों ने गुलाम बना दिया था, लेकिन ऐसे गधे मानसिकता वाले लोगों को समझ नहीं आएगी। ये फिजिकली है, प्रमाणित है। अभी 1800 की समय की बात की है भाई, 200 लगभग में साल हुए होंगे। अभी भी जाओ, सारा इतिहास सावित्रीबाई फूले भाई, ज्योतिबा फूले का इतिहास है। भारत में ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले को उन्होंने, ज्योतिबा फूले ने पढ़ाया। सावित्रीबाई फूले ने महिलाओं के लिए सबसे बड़ी स्कूल खोला, संघर्ष किया। जब वो पढ़ाने जाती थी तो उनके ऊपर गोबर फेंके जाते थे, उनके ऊपर साथियों कचरा फेंक दिया जाता था, उनका अपमान होता था, लेकिन साथियों वो डटी रही और उन्होंने सबसे पहले स्त्रियों के लिए पढ़ने के लिए संघर्ष किया। और इसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को सारे अधिकार लौटाए, जो ब्राह्मणवादियों ने धर्मशास्त्रों से सारे अधिकार महिलाओं के छीन लिए थे। सती के नाम पर महिलाओं को जलाया गया, बाल विवाह के नाम पर उनके साथ अत्याचार किया गया, देवदासी के नाम पर महिलाओं के साथ में दुराचार किया गया, महिलाओं और कोठों में बिठाया गया, उनके पैर की जूती बनाई गई और इतने धार्मिक संस्कार उनके ऊपर लाद दिए गए कि वो साथियों सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की ही तक ही उनको सीमित रखा गया। इतना उनको उनका मानवीय प्राकृतिक अधिकार छीन लिए।
और जिस तरह से अछूतों की स्थिति थी उसी तरह से महिलाओं की स्थिति धर्मशास्त्र में नहीं कह रहा हूँ। बहुत सारा लिटरेचर है, बहुत सारा पढ़ने की, इन गधों को पढ़ने की मतलब नहीं है। जो टीवी पर देख लिया, जो धारावाहिक देख लिया, जो पंडा पुजारी ने कह दिया, जो बाबा बवाली ने कह दिया, वही बात ये सच मान लेते हैं। ये लोग जानना नहीं चाहते कि ये धर्मशास्त्र स्त्री विरोधी है। राम ने स्त्री, रामायण को देख लो, राम ने स्त्री का मतलब सीता किया परीक्षा भी ले ली कि पवित्र है कि अपवित्र है। सीता आग से गुजर गई, वो तो बच गई। लेकिन एक धोबी के कहने पर राम को तुम शक्तिशाली बताते हो, दिव्य बताते हो कि राम सब जानते हैं, तो राम ये नहीं जानते थे कि हमारी जो पत्नी है वो पवित्र है कि अपवित्र है। एक धोबी के कहने पर तुमने जंगल में छुड़ा दिया, अत्याचार किया, नाक कान काट लिया, अत्याचार किया, और 5 जुआड़ी महाभारत में स्त्री को जुआ में हार गए। ये सारा का सारा ऋषि मुनि भी स्त्रियों को दुराचार करते रहे। देवता लोग स्वर्ग से आकर इस दूसरी की पत्नियों को सता के चले जाते थे। ये सारा का सारा जो धर्म है स्त्री विरोधी है, शूद्र विरोधी है, क्षुद्र विरोधी है, जो ब्राह्मण धर्म है। और ब्राह्मण धर्म ने सारे के सारे काल्पनिक भगवानों का निर्माण किया, देवी देवताओं का निर्माण काल्पनिक है। ये कोई फिजिकली नहीं है, ये सब काल्पनिक है। अभी साथियों चाणक्य का और परशुराम का जो किरदार है वो तो काल्पनिक है, सिद्ध हो गया। आरटीआई के द्वारा मांगा गया इतिहास विभाग से, उनके पास कोई सबूत ही नहीं है कि हिस्टोरियन है, सिर्फ किताबों में छापे घूम रहे, शास्त्रों में छापे घूम रहे। क्यों? शास्त्र लिखने वाले ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मणवादियों ने अपने आधार पर लिख लिया। ये नहीं लिखा कि शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले शिक्षक, क्यों? वो बैकवर्ड थी, ओबीसी थी, शूद्र थी, और महिला तो शूद्रों से और अछूतों से नीचे पायदान पे सबसे ज्यादा गुलाम है महिला। तो कैसे लिख देते? तो उन्होंने लिख दिया कि शिक्षा की देवी सरस्वती काल्पनिक एक देवी का आविष्कार किया। भारत के अंदर हजारों सालों से महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। महिला आज भी अनपढ़ है। आप जाओ 100 साल, जो 80-90 साल की महिलाएं 99% अनपढ़ हैं। अगर सरस्वती शिक्षा की देवी थी तो महिलाओं क्यों अनपढ़ रहेगी? मार देती शक्ति, उनके पास तो शक्ति थी, सारी महिला बगैर पढ़े लिखे ही बुद्धिजीवी हो जाती। सरस्वती के पास में कोई पीएचडी नहीं है, कहीं नहीं सरस्वती ने कोई पीएचडी नहीं की, और सरस्वती का कोई भी आधार नहीं है, कोई ना हिस्टोरियन आधार है, सिर्फ धर्मशास्त्रों में लिखा पड़ा है। और इन लोगों ने लिखकर एक फर्जी तौर पर एक देवी का निर्माण किया, सरस्वती शिक्षा की देवी ने। अगर सरस्वती शिक्षा की देवी होती तो भारत दुनिया का सबसे पहला विश्व गुरु होता। इस समय नहीं है, मौर्य वंश के समय विश्व गुरु था, जब सरस्वती नहीं थी, जब यहाँ बहुजनों का शासन था। और अब वर्तमान में सरस्वती की पूजा होती है। लेकिन दुनिया की एजुकेशन के सामने भारत की एजुकेशन कहाँ है? भारत के लोग विदेशों में पढ़ने जाते हैं तो शिक्षा की देवी क्या कर रही है? बच्चा यहाँ पैदा हो रहा है, बुद्धिजीवी वहां पैदा हो रहे हैं। शिक्षा की देवी हमारे यहाँ, बुद्धिजीवी वहां पैदा हो रहे हैं। क्यों हो रहे बुद्धिजीवी पैदा हुआ? भारत में होनी चाहिए शिक्षा की देवी। इसकी मतलब शिक्षा की देवी जो सर्विस है वो सही तरह से अपनी सर्विस नहीं दे रही है। कहीं ना कहीं लोगों के साथ में छल किया जा रहा है, कहीं ना कहीं लोगों के साथ में काल्पनिक चीजें परोसी जा रही है, कहीं ना कहीं लोगों को काल्पनिक चीजें में उलझाया जा रहा है। तो ये साथियों जिस तरह से स्कूल की घटना है, मैं अध्यापिका को सलूट करना चाहता हूँ। बीएमटीवी चैनल की तरफ से मुझे खबर देगा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इस तरह से हमारे समाज में अगर लड़ने झगड़ने वाली महिलाएं और युवा पैदा होते हैं तो साथियों इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को जो चैलेंज है, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था सारे काल्पनिक व्यवस्थाओं से, धर्मशास्त्रों से काम चला रहे हैं, इनका साथियों बड़े पैमाने पर पोस्टमार्टम होगा। तो साथियों आप लोग इसी तरह से सभी संघर्ष करने वाले लोगों की मदद करें, सहयोग करें। इस वीडियो की लिंक ज्यादा से ज्यादा ग्रुप व्हाट्सएप पर शेयर करने का काम जरूर करें। शिक्षा की देवी सरस्वती नहीं, सावित्रीबाई फुले हैं। ये ब्राह्मणवादियों ने काल्पनिक तौर पर निर्माण किया। धर्मशास्त्र लिखने वाले ब्राह्मण हैं, सारा का सारा तंत्र धार्मिक निर्माण करने वाले ब्राह्मण धर्म, जिसे हिंदू सनातन धर्म कहा जा रहा है। हिंदू सनातन नहीं, ये ब्राह्मण धर्म है। और ब्राह्मण धर्म में ब्राह्मण देवता है और सारी परंपराएं, संस्कार जो निर्माण करने वाले हैं, ये सारे के सारे ब्राह्मणवादी लोग हैं। तो साथियों ऐसे ब्राह्मणवादियों से सावधान रहें। शिक्षा की देवी सरस्वती नहीं, शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले हैं। तो साथियों हमारे वीडियो की लिंक अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर